नमस्कार, मैं रवि राय ज्योतिष सरोवर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, अपनी आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क लग्न की जन्म कुंडली में सूर्य की महादशा के फल और प्रभाव के बारे में। अर्थात यदि आपका जन्म कर्क लग्न में हुआ है तो सूर्य की महादशा आपके लिए कैसी रहेगी। यह महादशा अच्छा फल देगी या बुरा फल देगी या मिश्रित फल देगी, किन परिस्थितियों में यह अच्छा फल देगी, कब अशुभ, इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही आज के कार्यक्रम में 2 दर्शकों के प्रश्नों का भी चुनाव हुआ है। पूर्व में हम सवाल जवाब श्रृंखला के अंतर्गत यह जवाब दिया करते थे, परंतु अब आपकी बढ़ती हुई अभिरुचि और आपकी बढ़ती हुई जिज्ञासा देखते हुए हमने यह निर्णय लिया कि अब हमारे जो भी रेगुलर वीडियो आएंगे उसमें आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। यदि आपके मन में भी ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो आप पूछ सकते हैं। आइए चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, यदि मैं कर्क लग्न की बात करूं तो कर्क लग्न की जन्म कुंडली में सूर्य द्वितीय स्थान के स्वामी होते हैं, दूसरे भाव के स्वामी होते हैं, यानी सेकंड लॉर्ड। अब सबसे पहले हम यह जान लेना आवश्यक हो जाएगा कि दूसरे भाव से हम क्या विचार करते हैं। धन, वाणी और कुटुंब, द्वितीय स्थान से इन बातों का विचार किया जाता है। अर्थात यदि सूर्य शुभ हुए तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि सुखों में अभिवृद्धि होगी। अब यदि सूर्य शुभ हुए तो कब शुभ होंगे और कब अशुभ, यह मैं बाद में बताऊंगा। पहले फलों को जान लेते हैं कि यदि सूर्य शुभ हुए तो क्या परिणाम मिलेंगे। देखिए, यदि सूर्य शुभ हुए तो जातक को मान सम्मान की प्राप्ति, जातक को धन की प्राप्ति, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति सूर्य की महादशा में, जातक को राज्य से मान सम्मान मिलना, पद की प्राप्ति, अधिकार की प्राप्ति, नेत्र का सुख अच्छा रहना, वाणी में गंभीरता, इन सारे शुभ फलों की प्राप्ति होगी और ये बहुत ज्यादा धनदायक हो जाएंगे, धन देने वाले हो जाएंगे। द्वितीय स्थान के स्वामी अगर कोई ग्रह होते हैं तो उनसे डरने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हर भाव अपने पीछे बहुत सारे रहस्यों को समेटे हुए हैं। अब यदि यही सूर्य अशुभ होते हैं तो परेशानी है। यदि सूर्य अशुभ होते हैं तो पैतृक संपत्ति से विवाद, धन हानि, मान हानि, नेत्रों में परेशानी, वाणी की वजह से विवाद, यानी आप कुछ ऐसा बोल जाएंगे जिसकी वजह से आपके लोग शत्रु बन जाएंगे। भले ही आपने अच्छा सोच के बोला, पर वो उसको दूसरे वे में इंटरप्रेट करेंगे और आपके लिए समस्या बढ़ती जाएगी, नेत्र पीड़ा भी रहेगी। अब सवाल सबसे बड़ा जो मन में आ रहा होगा अभी आपके, कि कैसे हम यह पता करें कि हमारे सूर्य शुभ हैं कि अशुभ हैं। तो ये बड़ा सरल है। देखिए, कोई भी ग्रह, सिर्फ मैं सूर्य की बात नहीं कर रहा हूं, ये फॉर्मूला आप किसी भी ग्रह पर लगाइए। यदि वो अपनी स्वराशि में हो, उच्च राशि में हो, मित्र राशि में हो, शुभ स्थानों में हो, जैसे केंद्र, त्रिकोण, नवमांश कुंडली में और दशमांश कुंडली में हो, अच्छी अपनी या तो वर्गोत्तम स्थिति में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, उन पर पाप प्रभाव ना हो, तो यह एक साधारण नियम है। अच्छा, अंश बल भी आने वाले हो जाता देखना, तो यह एक साधारण नियम है कि ग्रह अच्छा फल देते हैं। अब 1-2 उदाहरण ले लेते हैं। यदि अशुभ स्थिति में तो वही, अगर पाप प्रभाव में हुए, नवमांश में नीच के हुए, पाप कर्तरी में हुए, तो अशुभ फल मिलेंगे। अब 1-2 उदाहरण तो लोग समझने की कोशिश करते हैं कर्क लग्न की जन्म कुंडली में। अब यदि लग्न में ही स्थित हो जाए, कर्क लग्न में, बहुत अच्छा, धनेश का लग्न में आना, अर्थात धन की प्राप्ति आपको होगी, और मित्र राशि, चंद्रमा की राशि अपनी मित्र राशि पर, धन स्थान में भी अच्छे हैं, पराक्रम में भी अच्छे हैं। हाँ, जब तुला राशि पर आएंगे तो वहां समस्या देंगे, यदि नीच भंग नहीं हुआ है तो।
पंचम में भी अच्छे मित्र राशि है उनकी, तो देखिए ये इनकी अच्छी स्थितियां हैं। तो अब मान लीजिए मन में एक और सवाल आएगा कि अगर मित्र राशि पर हैं और छठे, आठवें और 12वें में चले गए तब क्या? क्योंकि कर्क लग्न की जन्म कुंडली में जो छठा भाव है वह तो सूर्य की मित्र राशि का है ना, गुरु का भाव है। हाँ, वहां जब भाव अशुभ होगा तो वहां परेशानी आएगी, जातक को कर्ज की स्थिति आएगी, पर वो उबर भी जाएगा उन कर्जों से। अष्टम में जाएंगे तो शत्रु राशि पर जाएंगे, शनि की राशि है, पर वहां पर एक अच्छी चीज वहां से निकाल सकते हैं आप, उनकी दृष्टि होगी तो देर सवेर शुभ फल मिलेंगे। द्वादश में होंगे तो सूर्य की महादशा में खर्च रुकेगा नहीं, खर्च होता ही चला जाएगा। बुध की राशि है, सूर्य क्रूर ग्रह है लेकिन सात्विक स्वभाव का यह ध्यान रखिएगा, उनकी प्रकृति क्रूर वो सात्विक है तो शुभ कार्यों में भी व्यय कराएंगे। और यदि यही सूर्य दशम से संबंध बना लें तो कहना ही क्या। कर्क लग्न की जन्म कुंडली में यदि दशम भाव में स्थित हो जाए तो बहुत ही अच्छा। ऐसा जातक अपने कुटुंब का नाम बहुत रोशन करता है, खुद भी बहुत ऊंचे ओहदे पर, ऊंचे पद पर आसीन होता है। लेकिन यहां शर्त वो है कि अगर मेष राशि पर है तो D9 चार्ट और D10 चार्ट देखना जरूरी हो जाएगा। तो अगर मिला जुलाकर हम देखें तो सूर्य थोड़ी सी विषुवावस्था में हुए तो कर्क लग्न वाले जातकों के लिए, क्योंकि लग्न से भी इनकी मित्रता है, तो कर्क लग्न वाले जातकों के लिए यह दशा बहुत ही अच्छा फल देगी। अब आइए आ जाते हैं जिन दो दर्शकों का चुनाव हुआ है। पहले दर्शक है दुर्गेश जी। दुर्गेश जी ने अपना जो प्रश्न पूछा है कि क्या मेरा सिंगिंग और म्यूजिक में मैं अपना करियर बना सकता हूं। तो देखिए दुर्गेश जी, आपकी वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली है जो मेरे सम्मुख है, आपने जो अपनी पर डिटेल शेयर की है, और राशि धनु है। आपके शुभ ग्रह शुक्र, बुध, चंद्रमा पाप प्रभाव में है। इनकी पूजा उपासना कीजिए, इनसे जुड़े उपाय कीजिए, तो ही आपको लाभ मिलने की संभावना दिखती है। हालांकि गायन में आपकी अभिरुचि बहुत अच्छी होगी, आप अच्छा गाते भी होंगे, और आपकी वाणी में भी मिठास होनी चाहिए। अगर बहुत अच्छा ना गाते हो तो वाणी में मिठास अवश्य होगी। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि ग्रहों का, महादशाओं का जो सहयोग मिलना चाहिए वो अभी आपको पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए जीवन में संघर्ष है। इनका उपाय कीजिएगा तो आपको थोड़ा संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी, लेकिन उसमें विलंब होगा, नियमावश्यक होगा। जो अगले दर्शक हैं जिनका चुनाव हुआ है वो है दानवीर सिंह जी। दानवीर जी ने जो अपनी बड़ी डिटेल शेयर की है और कहा है कि बहुत परेशान है और उनको समझ में नहीं आ रहा है उन्हें किस क्षेत्र में जाना चाहिए। कई वर्षों से ये तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, प्रतियोगी परीक्षाओं की, पर उसमें उनको सफलता नहीं मिल रही है। दानवीर जी, सबसे पहले तो मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपकी परेशानी शीघ्र दूर हो और आप जो चाहते हैं वो प्राप्त हो। परंतु ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं मुझे बतानी पड़ेंगी। अभी आप सरकारी, जहाँ तक आपके प्रश्न से यह क्लियर हुआ मुझे कि आप शायद सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। तो जब हम सरकारी नौकरी की बात करते हैं तो वहाँ पर सूर्य की स्थिति देखनी बड़ी आवश्यक हो जाती है। सूर्य आपके नीच के हैं और वो भी अंश बल में भी बड़े कमजोर है, इस वजह से आपको इतनी बाधा आ रही है। तो पहले तो आप अगर संभव हो तो कोई आप दूसरा कोई भी जॉब पकड़ लीजिए, प्राइवेट जॉब पकड़ लीजिए जहाँ से आपको कुछ इनकम का सोर्स दिखे, उसके बाद आप तैयारी करते रहिए। क्योंकि थोड़ी सी मुझे संभावना बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं दिख रही है सरकारी नौकरी की। लेकिन यदि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे और माँ दुर्गा के शरण में चले जाएंगे और कम से कम आपको 1 से 1.5 साल तक यह पूजा लगातार करनी है, तो आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। आपकी कुंडली का मैंने बड़ा गहन अध्ययन किया और आपकी दशमांश कुंडली में गुरु बहुत बली है, धनुराशि पर है। नवमांश कुंडली में भी वर्गोत्तम है, तो और दृष्टि भी जा रही है। दशमांश कुंडली में तो दशम भाव में है और नवमांश में दृष्टि जा रही है कर्म स्थान पर। तो गुरु का कर्म क्या है, गुरु का कार्मिक क्षेत्र क्या है? न्याय, शिक्षण। अब अध्यापन के क्षेत्र में
अपना करियर बनाइए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। क्योंकि आपकी जो जन्म कुंडली है, जन्म कुंडली में भी गुरु की दृष्टि दशम भाव पर है, और यह दृष्टि बहुत सहायक सिद्ध होगी आपको टीचिंग के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में ऊंचाइयों तक पहुंचाने में। तो ये थे 2 दर्शक जिनका चुनाव हुआ। यदि आप सबके मन में भी ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। मैं आज जो 2 दर्शक मुझसे जुड़े, इसके अतिरिक्त तमाम वो दर्शक जो चैनल से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष में अभिरुचि रखते हैं, सभी के लिए ईश्वर से कामना है कि आपका जीवन सुखमय हो, आप तरक्की करें और आपकी इच्छा पूर्ण हो। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।